हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम अध्याय 1 है कक्षा 10वीं का वास्तविक संख्याएं। इससे जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है उसके लिए जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, त्रैमासिक परीक्षा आपकी नज़दीक है और सितंबर के लास्ट वीक में होगी। तो त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है जो शुरुआती चैप्टर्स हैं उनको आपको कंप्लीट करना होगा। तो चलिए हम आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अध्याय 1 के देखेंगे। हम पैरेलली वीडियो बनाएंगे, यानी अलग अलग से वीडियो आपको बना देंगे ताकि सभी चैप्टर्स के आपके कंप्लीट हो जाएं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो पहले मैं आपको सिलेबस आपका दिखा देता हूँ, क्या क्या आपके परीक्षा में पूछा जाएगा त्रैमासिक परीक्षा में, उसको हम देखेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मासिक कैलेंडर है सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 10वीं का। तो यहाँ पर गणित विषय का जो सिलेबस है कुछ इस प्रकार से है। आपका जुलाई में आपका जो कंप्लीट हो जाना चाहिए अध्याय 1, 2 यानी वास्तविक संख्या बहुपद, और अगस्त में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए अध्याय 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, और अध्याय 4 द्विघात समीकरण। तो इस प्रकार से जो सितंबर तक का जो सिलेबस है समांतर श्रेणियाँ, और अध्याय 6 यानी त्रिभुज, इतने जो चैप्टर्स हैं आपके जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है उसमें पूछे जाएंगे, क्योंकि सितंबर तक का जितना सिलेबस होता है वो आपका त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाता है। तो इतने जो चैप्टर्स हैं इनके हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, इनके आंसर भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। आज हम अध्याय 1 के देखेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे अध्याय 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, और 5 के लिए, और 6 के लिए भी। तो उनके आगे वीडियो आएंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट समझ लीजिए आप, वास्तविक संख्या है आज का चैप्टर है। इसके हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वास्तविक संख्याएं अध्याय 1 है आपका। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। ठीक है, सभी चैप्टर्स के अलग अलग से हम देखेंगे ताकि आपको अलग से सभी आप कंप्लीट करते जाएं, उनको याद करते जाएं। चूँकि आपको सॉल्व करना है, ये सही विकल्प है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मासिक टेस्ट में भी पूछा गया था, 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। 96 का 404 में आप भाग देंगे, तब तक देते जाएंगे। ठीक है, एक बार दिया उसके बाद जो भी आपका शेषफल होगा उसमें फिर से 96 का देंगे, यानी 96 में फिर से देंगे, और जो आएगा शेषफल फिर से उसका उसमें इस प्रकार से देते जाएंगे। तो आपका जो लास्ट में जो 4 आपका भाजक बचेगा तो वही आपका आंसर इसका हो जाएगा। अलग से भी कर सकते हैं, 96 का अलग से गुणनखंड निकालिए, 404 का निकालिए, और फिर इनके आप गुणनखंड निकालने के बाद इनके कॉमन देखिए, उनको कॉमन जो मिलेंगे उनका आपस में गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है और HCF 8 हो तो LCM होगा। तो इसमें एक फॉर्मूला लगाना है आपको, HCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB बराबर A गुणा B होता है। A और B क्या है, A और B दो संख्याएं होती हैं जो इसमें दी गई होती हैं। ठीक है, तो हम कोई भी मान लेंगे दो संख्याएं A और B हो गई, तो इनका जो गुणनफल होता है वो जो HCF है और LCM इनके गुणा के बराबर होता है। तो गुणनफल हमें दिया गया है 32, तो हम 8 गुणा, क्योंकि HCF 8 है, 8 गुणा LCM ऑफ AB बराबर 32 कर देंगे। तो ठीक है, तो ये LCM आपका आ जाएगा 8 चौके 32, क्योंकि 8 उस तरफ जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। तो 4 इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि दो धनात्मक पूर्णांक P व Q तथा P बराबर AB स्क्वायर हो और Q बराबर जो है 1/3 B हो तो LCM क्या होगा। इसमें LCM आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका C है। उसी प्रकार से आपको वही सूत्र लगाना है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अगला है खाली स्थान भरो। खाली स्थान में आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है √3, तो इसको आपको याद रखना है, √3 √2 जो भी रूट वाली संख्या है। ठीक है, अगला है परिमेय व अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्याएं। जो परिमेय संख्या होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, वो दोनों ही वास्तविक संख्या होती हैं, तो इसमें आप वास्तविक भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है, देखिए ये आ गया वो सूत्र अभी मैं बता रहा था, जो HCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB बराबर A गुणा B होता है। ठीक है, दोनों संख्या का गुणनफल होता है। अगला है, यदि a⁻x�3 y स्क्वायर, यानी कि यदि a बराबर है x⁻3 y⁻2 तथा b बराबर जो है x स्क्वायर है y⁻3 है, जहाँ x और y अभाज्य संख्या है, तो HCF ऑफ AB क्या होगा। तो ये भी इसी सूत्र के जरिए निकाल सकते हैं। तो जो HCF ऑफ AB हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में थोड़ा मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंट का मतलब होता है ताकि आपने पढ़ रखा है पहले इसको। ठीक है, तो आप केवल इसका रिवीजन कर रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित नहीं किया जा सकता, ये असत्य है। ठीक है, ठीक है। थर्ड वाला आप देख सकते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये सत्य है।
प्रत्येक पर जो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है वो अशांत आवर्ती होता है, असत्य है, ठीक है, असत्य है ये, ठीक है। परिमेय संख्या p बटे q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q को 2 की घात n 5 की घात m के रूप में लिखा जाएगा, बिल्कुल सत्य है ये, ठीक है। चौथे देख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन में एक शब्द या वाक्य में उत्तर है, यदि a और b दो प्राकृत संख्या हैं तो HCF ऑफ AB एवं LCM ऑफ AB में संबंध क्या होगा। तो इनमें क्या संबंध होगा, जैसा कि हम देख चुके हैं ऊपर, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है जो होगा HCF ऑफ AB गुणे LCM ऑफ AB बराबर A गुणे B, ये हमारा संबंध होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि रूट p एक अपरिमेय संख्या है तो p कौन सी संख्या है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे p एक अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो जो p होगी यहाँ पर ये अभाज्य होनी चाहिए। अगला है, यदि p एक अभाज्य संख्या है और q एक धनात्मक पूर्णांक है तब p और a की घात 2 को विभाजित करता है तो कौन सा तथ्य निश्चित रूप से कहा जा सकता है। तो इसका आप देखेंगे, इसका हो जाएगा p a को भी विभाजित करेगा, ठीक है, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। फोर्थ है, अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसको लिखना है। तो ये इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जबकि गुणनखंडों का क्रम है कैसा भी हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखते हैं हम जो आपके क्वेश्चन हैं इनके सॉल्यूशंस है, ठीक है। देखिए 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको इनके गुणनखंड निकाल लेना है। गुणनखंड आप निकालेंगे, 6 के 2 और 3 आ जाएंगे, 72 के इस प्रकार से आ जाएंगे, 120 के इस प्रकार से आप कर लेंगे। तो जो HCF आ जाएगा इनका, इनमें कॉमन आपको निकालना है। देखिए इन तीनों में कॉमन है 2 और जो 3 है वो भी कॉमन है, तो 2 और 3 सभी में आना चाहिए, ठीक है। 6 में भी, 72 में भी, 120 में भी, तो 2 और 3 है सभी में, तो 2 और 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये 6 आंसर हो जाएगा इनका HCF। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों के गुणनखंड करेंगे साथ में, ठीक है। जैसे 6 लिख लिया, 72 लिख लिया, 120 को लिख लिया। अब इनके गुणनखंड करते जाएंगे, 2 से काटा 3, 36, ये हो जाएगा 60। तो जैसे जैसे आपकी ये संख्या करती जाएंगे तो जो यहाँ पर जो संख्या आएंगी इनका गुणा कर देंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से 60 आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6 है, यदि HCF दिया गया है आपको 306 और 657 का, ये वही वाला सूत्र आपको लगाना है HCF और PV वाला। जो 9 दिया गया है LCM, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका समझ लीजिए पूछा ही जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये सूत्र आपने लगा दिया और LCM इसको दिया ही गया है आपको इन दोनों संख्याओं का, ये तो आप यहाँ पर 9 रख देंगे, सॉरी HCF आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपको दिया गया तो ये 9 रख देंगे तो आपका LCM आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ आप इसको बटे में पहुँचा देंगे, ठीक है। जब काटेंगे तो इसका आंसर इस प्रकार से 22, 33, 8 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध करो कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2, रूट 5 कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, रूट 3 कई बार पूछा गया है। तो इसको आपको इस प्रकार से करना है, सबसे पहले मानना है रूट 3 एक परिमेय संख्या है, इसको हम इसके अपोजिट मानेंगे, ठीक है। इसको जब अपोजिट मान लेंगे तो जब रूट 3 एक परिमेय संख्या है जब हमने मान लिया तो जो रूट 3 है वो A बटे B के रूप में होगी, ठीक है, जहाँ A और B क्या होगी, सह अभाज्य संख्याएँ होंगी, ठीक है, जो एक दूसरे से सह अभाज्य यानी कि जो खुद से कटेगी या एक से कटेगी, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो B रूट 3 बराबर A, और इस प्रकार से जब आप दोनों का वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, चूँकि B रूट 3 का वर्ग करेंगे तो B स्क्वायर हो जाएगा और रूट 3 का रूट 3 में गुणा होगा तो ये केवल 3 ही बचेगा, ठीक है। तो B स्क्वायर 3 यानी 3B स्क्वायर हो जाएगा बराबर A स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको पूरा कर दीजिए, वैसे आपने कर ही लिए होंगे ये क्वेश्चंस, तो यहाँ तक आपका इसका पूरा आंसर हो जाएगा। अगला है रूट 2, 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको समझाना है, उसी प्रकार से इसको भी करना है, तो इसको आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF 6 और 20 या LCM 6 और 20 ज्ञात कीजिए। तो इनके HCF और LCM आपको निकालने हैं, उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। 96 और 404 का देखिए यहाँ पर दिया गया है, LCM आपको निकालना है। उसमें HCF पूछा था, इसमें LCM जो ऑब्जेक्टिव था उसमें HCF पूछा था। तो 10वां क्वेश्चन और 11वां आप देख सकते हैं, जो है किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है, जांच कीजिए। तो ये नहीं होती है, क्योंकि देखिए
जब 0 पर समाप्त होती है उसके लिए ज़रूरी है कि उसके गुणनखंड 2 और 5 होने चाहिए। तो 6 के गुणनखंड जब आप करेंगे तो उसमें 2 और 3 ही आते हैं, तो ये 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। लेकिन आपको ऐसी संख्या चाहिए जिनका जब आप गुणा करें तो उनके अंत में जो 0 हो वो यानी जो अंक आए वो 0 आए, क्योंकि देखिए 2 और 5 को गुणा करेंगे तो 10 आएगा। 10 में आप देख सकते हैं एक 0 है, तो 2 और 5 गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 3 की घात n होता है, जबकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 की घात n के रूप का होता है। अतः 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से अध्याय 1 के हमने सभी क्वेश्चन देख लिए हैं। अध्याय 2 के हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए किस विषय के आप जल्दी से जल्दी चाहते हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अभी तक नहीं किया है, और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको PDF वहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं।